माय नर्सिंग आर्मी। सो आज हम स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो भी मैं नोट्स अभी प्रोवाइड करूँगी आपको, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन के 4 टाइप्स होते हैं। अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको याद होंगे। ठीक है, 4 टाइप्स कौन से होते हैं? प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। क्या होता है? प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। कंफ्यूज मत होना। और आपको पता है प्राइमरी से और प्रिमोर्डियल से ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों, क्योंकि थोड़े थोड़े सिमिलर है। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कैसे याद करना है, आपको कैसे याद रहेगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे हमारा प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन हम करेंगे। ठीक है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में कोई भी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जो हमारा रिस्क फैक्टर है वो प्रेजेंट नहीं होता है प्राइमोर्डियल में। ठीक है, ये याद रखना। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं? प्रिवेंशन करते हैं रिस्क फैक्टर के आने से पहले ही। मतलब मान लो कोई भी पर्सन है, उसको रिस्क फैक्टर नहीं आया अभी तक, तो डिजीज़ भी नहीं है। ठीक है, तो उससे पहले ही हम उसकी क्या कर रहे हैं? प्रिवेंशन कर रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर से ही पहले हम उसकी क्या कर रहे हैं? प्रिवेंशन कर रहे हैं। और प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है, ये कब की जाती है? कौन से फेज़ में? प्री पैथोजेनेसिस फेज़। प्री पैथोजेनेसिस फेज़ कौन सा होता है? यानी कि इसमें डिजीज़ नहीं हुई है, डिजीज़ से पहले वाला फेज़। ठीक है, पता होगा ना आपको, प्री पैथोजेनेसिस होता है डिजीज़ से पहले, और पैथोजेनेसिस होता है डिजीज़ के टाइम पे, और पोस्ट पैथोजेनेसिस यानी लेट, यानी बिल्कुल डिजीज़ का लास्ट स्टेज आ चुका है उस टाइम पे। ठीक है, चलो अभी इसमें जो पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग होती है, यानी कि जैसे प्राइमोर्डियल में प्रिवेंशन में आप कैसे ओबिसिटी के रिगार्डिंग बता सकते हो, कैंसर के रिगार्डिंग बता सकते हो, डायबिटीज़ मेलाइटिस के रिगार्डिंग बता सकते हो। ठीक है, इसमें टारगेटेड पॉपुलेशन क्या होती है? यानी मोस्टली ये चिल्ड्रंस में ही दी जाती है। अब मान लो कोई एडल्ट है, बड़ी एज का बंदा है, एडल्ट है। ठीक है, हो सकता है उसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो, वो स्मोकिंग करता हो, उसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो। राइट, अभी चिल्ड्रन में क्या है? जो बच्चा है वो थोड़ी स्मोकिंग करता होगा, स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है ना, उससे डिजीज़ हो सकती है कोई भी। वो थोड़ी ना कुछ ऐसा करता होगा जिससे मतलब उसको कोई भी डिजीज़ हो सके। ठीक है, तो अगर आप बचपन में ही बच्चों को सतर्क कर दोगे कि भाई आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको ऐसे हेल्दी रहना है, हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अडॉप्ट करना है, तो वो रिस्क फैक्टर से बचा रहेगा। राइट, तो हमने क्या किया इसमें? हमने टारगेटेड पॉपुलेशन चिल्ड्रंस को हमने क्या किया? बताया प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन हमने उसको दी। किसके बारे में? ओबेसिटी के बारे में बता दिया, कैंसर के बारे में बता दिया, डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में बता दिया। ठीक है, इसका जो मेन फोकस होता है ना, प्राइमोर्डियल का मेन फोकस किस पे होता है? क्रॉनिक डिजीज़ पे होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे होता है, और दोज रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। जो भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ होती है, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर, ये ओबेसिटी, कैंसर, डायबिटीज़, आपके जब लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगी ये चीज़ें आपको तभी होंगी। ठीक है, अभी इसमें प्राइमोर्डियल में हमारा जो इंटरवेंशन है वो क्या होता है? इंटरवेंशन फॉर प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। तो क्या करते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में? हेल्थ एजुकेशन देते हैं। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन भी आप दे सकते हो, लार्ज ग्रुप को दे रहे हो, इंडिविजुअल को दे रहे हो, क्लासरूम में दे रहे हो, क्लिनिकल टीचिंग में दे रहे हो, फ़र्क है बच्चों इनमें। ठीक है, अगर आप लार्ज ग्रुप को दे रहे हो तो कैसे दोगे? टीवी न्यूज़पेपर के थ्रू दे सकते हो। अगर एक इंडिविजुअल सिंगल पर्सन को दे रहे हो तो आप इंटरव्यू के थ्रू से दे सकते हो। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो आप किस तरीके से दे दोगे? लेक्चर कम डिस्कशन, मतलब आप एक तरह से डिस्कस करोगे उनके साथ। ठीक है, और जो क्लिनिकल टीचिंग अगर आप दे रहे हो मतलब हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पर क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन, यानी आप कोई भी चीज़ अगर सिखा रहे हो तो डेमो दे के सिखाओगे उनको। कैसे सिखाओगे? डेमो दे के। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? पर्सन इज़ एजुकेटेड टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। हम क्या बोलेंगे पर्सन को कि हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। ये आ जाए, अगर मान लो ये सेंटेंस कहीं भी लिखा आ रहा है आपके एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा? ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन।
अब एग्जाम्पल आता है 6th क्लास फीमेल स्टूडेंट एजुकेटेड अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। अब देखो 6th क्लास फीमेल है बच्चों, ठीक है, उसको हम एजुकेट कर रहे हैं। 6th क्लास यानी अभी छोटी है ना वो, अभी तक तो उसको मेंस्ट्रुअल जो उसकी साइकिल है वो बिगिन भी नहीं हुई होगी, राइट। अब उसके बिगिन होने पे यानी रिस्क फैक्टर आने से पहले ही हम उसको प्रिवेंशन बता रहे हैं कि अपना जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसके बारे में उसको बता रहे हैं कि उसको ऐसे रखना है। तो ये क्या है, प्राइमोर्डियल में आएगा, क्योंकि वो बच्ची को अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट भी नहीं हुई है, उसको रिस्क फैक्टर अभी तक आए ही नहीं है। उससे पहले अगर हम उसको एजुकेशन दे रहे हैं तो ये प्राइमोर्डियल में आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड हम आते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन पे। किस पे आते हैं हम, प्राइमरी प्रिवेंशन। अब एक चीज़ याद रखना, जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हैं वो सारे के सारे प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। किस में आते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में। अब देखो प्राइमोर्डियल में क्या था, रिस्क फैक्टर नहीं थे तो डिजीज़ भी नहीं थी। इसमें क्या है, रिस्क फैक्टर आ जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा फ़र्क यही है बच्चों, प्राइमोर्डियल में रिस्क फैक्टर नहीं होते हैं, प्राइमरी में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डिजीज़ प्रेजेंट नहीं होती है। क्या नहीं होती है, डिजीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। इसमें हम एक्शन लेंगे प्रायर टू डिजीज़, डिजीज़ होने से पहले ही हमें एक्शन लेना है इसमें, ठीक है। जब रिस्क फैक्टर आ जाते हैं पर्सन को तब हम ये प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं, ठीक है। इसमें टारगेटेड पॉपुलेशन कौन सी रहेगी, हमारी रिस्की पॉपुलेशन, जिसको रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। इंटरवेंशन क्या रहेगा, सबसे पहला हेल्थ प्रमोशन करेंगे, दूसरा हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देंगे पर्सन्स को, ठीक है। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन पे आते हैं। हेल्थ प्रमोशन क्या है बच्चों, कोई भी प्रोसेस है जो क्या करता है, हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करता है इंडिविजुअल या फिर फैमिली के, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में बताना है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में, पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप, काउंसलिंग आ गई है इसके अंदर। और क्या क्या आ जाएगा, हेल्थ एजुकेशन देंगे। कब देंगे, अब देखो हेल्थ एजुकेशन प्राइमोर्डियल में भी थी और इसमें भी है प्राइमरी में। फ़र्क क्या है, प्राइमरी में आ जाएगा कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, उसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। अभी पढ़ते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के बारे में। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, इसमें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हम किसी भी अगेंस्ट डिजीज़ के उसमें दे सकते हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं पर्सन की, ठीक है, वैक्सीन्स वगैरह देते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये हो गया कॉन्डम वगैरह। सीट बेल्ट के बारे में बता रहे हैं, यानी एक्सीडेंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिस्क फैक्टर हो जाएगा, उससे अगर कोई डिजीज़ भी हो जाए तो, ठीक है। तो उससे पहले क्या है, उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर आ गया ना सीट बेल्ट से, ठीक है। और पीपीई किट होती है हमारी। कीमो प्रोफाइलैक्सिस यानी टीटी का इंजेक्शन हो गया, एआरवी इंजेक्शन हमने दे दिया है उसको डिजीज़ होने से पहले, ठीक है, हम प्रिवेंशन कर रहे हैं डिजीज़ का। क्वारंटीन, चलो मुझे बताओ आपको क्वारंटीन और आइसोलेशन में डिफरेंस पता है आपको। देखो इसमें डिफरेंस होता है, आइसोलेशन क्या है, पर्सन को डिजीज़ है, उसको जब हम उठा कर क्या कर देंगे, पॉपुलेशन से अलग कर देंगे, ठीक है। मेजर ये आइसोलेशन हमेशा सेकेंडरी उसमें आता है, यानी उसको डिजीज़ प्रेजेंट है सेकेंडरी में आता है, ठीक है। क्वारंटीन क्या होता है, क्वारंटीन ये है कि उसको चांसेस हैं डिजीज़ होने के, यानी रिस्क फैक्टर हैं, उसको चांसेस हैं, अभी उसको डिजीज़ हुई नहीं है, हमने उठा के उसको पॉपुलेशन से अलग कर दिया है, मे बी वो हेल्दी हो, मे बी वो रिस्की हो, ठीक है। ये फ़र्क होता है। क्वारंटीन किस में आता है, प्राइमरी में आता है। याद रखना क्वारंटीन हमारा प्राइमरी में आता है, आइसोलेशन हमारा सेकेंडरी में आता है, ये इसमें डिफरेंस। आगे करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। हेल्थ एजुकेशन अबाउट मॉस्किटो नेट। अब आपने कहीं, ये रिस्क फैक्टर है मॉस्किटो, कहीं पे आपने देखा है, मान लो किसी विलेज में देखा है, तभी तो आप वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन दोगे ना कि मॉस्किटो नेट का यूज़ करो, ठीक है। आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नर्स एडमिनिस्टर टीटी। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, नर्स उसको टीटी दे रही है, मान लो वो मिट्टी में गिर गया, अब वहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम टेटनी अगर प्रेजेंट है तो रिस्क फैक्टर है ना कि उसको ये जो डिजीज़ है हो सकती है, इसलिए उसको पहले ही टीटी दे दिया है ताकि डिजीज़ ना हो, ठीक है। पर्सन इन क्वारंटीन मैंने आपको बता दिया। कपल यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करती है ताकि उसको STD ना हो जाए, रिस्क फैक्टर हो सकता है ना, मे बी हो जाए। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, चाइल्ड डिलेड फ्रॉम HIV पॉजिटिव मदर रिसीव्ड ज़िडोविडिन सिरप फॉर 6 वीक्स। अब देखो मदर तो HIV पॉजिटिव है, बट बेबी को HIV का क्या है, रिस्क है कि उसको हो सकता है, ठीक है। तो पहले क्या कर देंगे, उसको पहले 6 वीक्स उसको ज़िडोविडिन सिरप चढ़ा देंगे हम, ठीक है। चाइल्ड डिलेड फ्रॉम TB पॉजिटिव मदर क्या है, TB पॉजिटिव है हमारी, उसको बच्चे को क्या देंगे, रिफेम्पिसिन पहले ही दे देंगे कि अगर उसको चांसेस हैं तो पहले उसको
प्रिवेंशन मिल जाएगी उसके अगेंस्ट। ठीक है, अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, सारी वैक्सीन्स जो हमारी आती हैं वो प्राइमरी प्रोटेक्शन में आती हैं। किस में आती है? प्राइमरी प्रोटेक्शन। सिर्फ BCG को छोड़ के अगर हम BCG वैक्सीन को यूज़ कर रहे हैं ब्लेडर कैंसर के लिए तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन हो जाएगी। क्या बताया मैंने? सारी वैक्सीन प्राइमरी प्रोटेक्शन में आती हैं। अगर हम BCG वैक्सीन को अगर हम BCG वैक्सीन को यूज़ कर रहे हैं ब्लेडर कैंसर के लिए, इसके लिए ब्लेडर कैंसर के लिए, तो किस में आ जाएगा? हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ जाएगा। ठीक है, अब कॉन्ट्रासेप्शन में अगर बैरियर मेथड की उससे यूज़ कर रहे हैं तो प्राइमरी प्रिवेंशन है। अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम PCOD यानी डिजीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो क्या है वो? सेकेंडरी प्रिवेंशन। ये दोनों एक्सेप्शंस याद रखना, कंफ्यूज हो सकते हो। अब आता है कंट्रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। कैसे कंट्रोल करोगे? ग्लव्स, मास्क, हेलमेट्स, बूट्स, ये सब यूज़ करके। जेनेटिक काउंसलिंग हो जाएगी इसमें। ठीक है, क्वालिटी ऑफ फूड सब्सटेंस को हमें इम्प्रूव करना है यानी फोर्टिफिकेशन। ठीक है, अब आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन पे। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है? प्राइमोर्डियल में क्या था? प्राइमोर्डियल में जो रिस्क फैक्टर थे वो नहीं थे। प्राइमरी में रिस्क फैक्टर आ गए, जो डिजीज़ थी वो नहीं थी। सेकेंडरी में क्या है? डिजीज़ आ जाएगी लेकिन अर्ली स्टेज होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? डिजीज़ को प्रिवेंट कर लेंगे अर्ली स्टेज में, उसकी प्रोग्रेस को स्टॉप करेंगे। ठीक है, इसमें पैथोजेनेसिस फेज है यानी डिजीज़ प्रेजेंट है पर्सन को तो पैथोजेनेसिस फेज। ठीक है, टारगेटेड पॉपुलेशन क्या होगी? पेशेंट्स इन हॉस्पिटल। इंटरवेंशन है इसमें अर्ली डायग्नोज, हम अच्छे से अर्ली डायग्नोज करेंगे तभी प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। ये दोनों क्या है? इंटरवेंशन है। सबसे पहले पढ़ेंगे अर्ली डायग्नोज। इसमें क्या आएगा? मान आप एग्ज़ाम में जहाँ भी आप बैठे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, जहाँ भी वर्ड दिख जाए हेल्थ चेकअप, स्क्रीनिंग, डायग्नोज, एग्जामिनेशन, टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, फटाफट से सिर्फ सीधा उठा के सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन को टिक कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? स्पूटम स्मीयर टेस्ट कर रहे हैं हम TB के लिए, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन BSc कर रहे हैं, मलेरिया टेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप इन स्कूल, कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब प्रॉपर ट्रीटमेंट में कर लेते हैं हम। प्रॉपर ट्रीटमेंट में क्या आएगा? प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है डायग्नोस ऑफ डिजीज़ के बाद। एग्जाम्पल है, पर्सन का डॉट्स थेरेपी स्टार्ट हो गया है जब उसका स्पूटम स्मीयर टेस्ट क्या आया है? पॉजिटिव आया है। ठीक है, सेकंड है क्लोरोक्विन ड्रग स्टार्ट इन पेशेंट विद मलेरिया टेस्ट पॉजिटिव। जिसका मलेरिया टेस्ट पॉजिटिव आया है उसमें क्लोरोक्विन स्टार्ट हो गई है ड्रग। थर्ड है मल्टी ड्रग थेरेपी, माइनर सर्जरी में आ सकता है। BCG फॉर ब्लेडर कैंसर मैंने आपको बताया था सेकेंडरी प्रिवेंशन में, OCP फॉर PCOD। ठीक है, टर्शरी प्रिवेंशन में आ जाते हैं। टर्शरी प्रिवेंशन में क्या होगा? टर्मिनल या लेट पैथोजेनेसिस फेज में स्टार्ट होगी, यानी बिल्कुल लास्ट स्टेज कह सकते हैं आ चुका है डिजीज़ का तब। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज़ करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट दोनों आ जाते हैं इसके अंदर। जो डिजीज़ है हमारी वो एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है। इसमें इंटरवेंशन क्या करेंगे? डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन, ये दोनों चीज़ें करेंगे। अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो, डिसेबिलिटी लिमिटेशन है, मान लो किसी भी पर्सन को डिजीज़ के कारण, ट्रॉमा के कारण कोई भी डिसेबिलिटी हो गया है तो हम उसको लिमिट करेंगे यानी उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्दर लॉस उसका नहीं होने देंगे। ठीक है, मान लो किसी पर्सन को कैंसर है। ठीक है, मान लो उसका कैंसर, मान लो उसकी ये पर्सन है, उसकी आर्म में मान लो यहाँ तक कैंसर है तो हम उसको एम्पुटेटेड कर देंगे ताकि वो फर्दर उसके आगे ना पहुँचे कैंसर, उसको आगे और दिक्कत ना हो, डिसेबिलिटी ना हो। ठीक है, तो फर्दर लॉस से हम उसको प्रिवेंट करेंगे। रिहैबिलिटेशन में क्या करते हैं? ऑप्टिमम फंक्शन लेवल, हम क्या करते हैं? उसकी हेल्थ को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो फंक्शन उसके नॉर्मल हो सके। ठीक है, पहले जैसे उसके हो सके। जैसे कि हम पर्सन को प्रोस्थेटिक लेग दे देंगे, मान लो किसी का लेग चला गया, एम्पुटेटेड करना पड़ा है तो उसको हम प्रोस्थेटिक लेग दे देंगे ताकि उसका फंक्शन नॉर्मल हो सके। ठीक है, हम पूरी कोशिश करते हैं उसके फंक्शन को रिस्टोर करने की। कैंसर पेशेंट की हम केयर कर रहे हैं। ठीक है, और एग्जांपल बताती हूँ आपको। केयर ऑफ पर्सन हु इज़ अबाउट टू डाई, जो मरने वाला है उसकी केयर कर रहे हैं। प्रोवाइड व्हील चेयर टू पोलियो पेशेंट, व्हील चेयर प्रोवाइड कर रहे हैं पोलियो पेशेंट को। ठीक है, पर्सन एडमिनिस्टर मॉर्फिन इन 4th स्टेज ऑफ कैंसर, चौथे स्टेज पे वो मरने वाला है, बिल्कुल आखिरी स्टेज में उस क्या हो रहा है? मॉर्फिन एडमिनिस्टर हो रही है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? लास्ट स्टेज टर्शरी प्रिवेंशन है उसकी। चलो,
कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा।